अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़रताशा और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ जी ज़िंगर बर्गर की रेसिपी। तो आज की रेसिपी की ख़ास बात ये है कि आज ज़िंगर बर्गर के चिकन की मैरिनेशन से लेकर आपको इसकी सॉस और बर्गर के बन्स भी बनाना बताए जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने बर्गर बन्स बनाना। तो उसके लिए मैंने जो अंडा लिया था वो रूम टेम्परेचर पे लिया था और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनकी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने इस मटेरियल से 4 बन्स बनाए थे। आप अगर छोटे बनाना चाहें तो आप 6 भी बना सकते हैं। मैंने इससे एक रेगुलर साइज़ के 4 बन्स बनाए थे बर्गर्स के लिए। तो इसकी डो बनाने के लिए हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो है नीम गर्म। तो डो के लिए आप नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे और बहुत ही नरम डो बनाएंगे आप। बहुत नरम डो बनानी है आपने और उसके बाद इस डो को आपने ऑयल लगाकर कवर करके 1 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए रख देना है। किसी भी गर्म जगह पे आपने रखना है इसको। तो डो आपकी बहुत अच्छे से राइज़ हो जाएगी। तो जी ये हमने कवर लगा के इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब हम चिकन ले रहे हैं। चिकन मैं आपको इसलिए यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आपने इसमें से थाइज़ के पीसेस लेने हैं। ये जो पीसेस होते हैं वो थाइज़ के होते हैं। तो जी मैंने 4 पीसेस लिए थे, तकरीबन आधा किलो के करीब, 500 ग्राम के करीब मेरा चिकन था। इनको मैंने धो के लेग्स को अच्छे से कट्स लगा लिए हैं और थाइज़ में से मैंने बोन्स अलग कर दिए हैं। ये आप पीसेस को देख सकती हैं कि इसमें बोन्स नहीं है थाइस के पीसेस में। तो ये टोटल 2 थाइस के पीस थे और 2 ही लेग पीस थे। तो मेरी ये हाफ़ केजी क्वांटिटी थी चिकन की। आप अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो हाफ़ केजी है और वैसे मैंने आपको बता दिया कि मैंने 2 लेग के पीस और 2 थाइस के पीसेस लिए थे जिसमें से मैंने बोन्स रिमूव किए हैं। तो आप ये मसाला उस हिसाब से लगाइएगा। अगर आपकी चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो फिर आप भी उसी हिसाब से सारी चीज़ें, अपने सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे मसाले बढ़ा दीजिएगा। चलें जी, अब इसको भी मैंने 1 घंटे के लिए कवर करके रख दिया था। तो अब हम अपनी बेकिंग ट्रे में थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे अच्छे से और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है और इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल ब्रश कर दिया है मैंने। और अब हमारा जो आटा था वो राइस हो गया था। तो जी अब हमने इसको एक दफ़ा बाहर निकाल के अच्छे से एक दफ़ा फिर से गूंद के तो इसके पीसीस कर लेने हैं। मैंने 4 पीसीस किए थे, आप चाहें तो 6 भी कर सकते हैं। इसके पेड़े बना लेंगे और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एग वॉश। तो एक मैंने अंडा लिया, उसमें थोड़ा सा बिल्कुल मैंने नमक डाला है, चुटकी बराबर, और थोड़ी सी मैंने चीनी डाली थी और मिक्स करके और इन बन्स के ऊपर मैंने अच्छे से एग वॉश कर दिया। अच्छे से मैंने अंडे को ब्रश से, आप चम्मच से भी लगा सकते हैं या जैसे आपको आसानी रहे। तो अब हम उसके ऊपर लगाएंगे जी तिल, जो सफ़ेद तिल होते हैं। अब हम इसको 170 डिग्री पे बेक होने के लिए ओवन में रख देंगे। मेरे 25 मिनट्स में बेक हो गए थे। आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा। तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ओवन में हो, पतीले में भी ये बेक हो जाते हैं। तो जी ये अब हमारी बन रही है सॉस। तो सॉस आप देख सकते हैं जी, ये सॉस सच में बहुत ही यम्मी थी, बहुत यम्मी सॉस थी। सॉसेस एक तरह की नहीं होती, बहुत सी तरह की होती हैं। तो मुझे ये वाली पसंद है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई और सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल केचप यूज़ कर सकते हैं। तो जी झटपट से ये हमारी सॉस तैयार हो गई है और इसके बाद मैं चली गई थी वशमा को लेने, क्योंकि वशमा उठ चुकी थी, काफ़ी तंग कर रही थी। चलें जी, अब हो गए हमारे बन्स रेडी। देखें कितने ज़बरदस्त गोल्डन कलर के बन्स रेडी हुए हैं। अब मैं इनको 2 पीसेस में डिवाइड करूँगी ठंडा होने के बाद। तो जी ये असल प्रोसीजर है जिसको आपने बहुत ही ध्यान से देखना है कि मैं चिकन की कोटिंग कैसे कर रही हूँ। आप देखें, मैंने चिकन को सबसे पहले मैदे में डिप किया। अच्छे से मैदे की कोटिंग करेंगे।
जितना भी हो सके दबा कर, इसकी दबा दबा कर कोटिंग करेंगे जितना हो सके। और उसके बाद मैंने एक बाउल में सिंपल बिल्कुल सादा पानी ले लिया है। अब इसका मैदा जो है अच्छे से हम कोट करके इसको हम पानी में डिप करेंगे। सिर्फ 10 टू 12 सेकेंड्स के लिए हम पानी में डिप करेंगे। ये देखें जितनी देर के लिए मैंने रखा है। चलें जी, जब तक मैंने दूसरा रखा मैंने पहले वाले को निकाल लिया। अब ये देखें मैंने जल्दी से दूसरे वाले को भी निकाल लिया। तो अब हम इस पर अगेन मैदे की कोटिंग करेंगे और फिर से जितना दबा कर ज़ोर से हो सकेगा हम इसको कोट करेंगे। जितना हम अच्छे से कोट करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे क्रम्स बनेंगे इसके ऊपर। और अगर किसी को ये लगे कि मैदा जो सादा हम ऊपर लगाएंगे उससे फीका फीका सा लगेगा हमारा ज़िंगर, तो फिर आप उसमें अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐड नहीं करती, बिल्कुल फीका नहीं लगता, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपकी मर्ज़ी है ये, आप अगर उसमें नमक या कुछ और डालना चाहें, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल फीका नहीं लगता है। ये देखें जितना हो सकता है मैं उसको दबाकर अच्छे से लगा रही हूँ। ये देखें हमारे क्रम्स बहुत अच्छे क्रम्स बन गए थे। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। लो टू मीडियम हीट पे आपने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें जी, ये मैंने सोचा बीच में आपको दिखा दूं कि कैसे इस पे क्रम्स आ रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में जब आप इसको ऑयल में डालेंगे तो फ़ौरी से आपने इसको नहीं हिलाना है, आपने 2 से 2.5 मिनट तक उसको पकने देना है। उसके बाद आपने उसकी साइड चेंज करनी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन ऑलमोस्ट डन है। तो मैंने सोचा तब तक ज़िंगर प्रिपेयर कर लूँ, इसकी असेंबलिंग कर लें और मैं तब तक बाकी के लेग्स जो हैं उनको फ्राई कर लेती हूँ। तो जी ये है सॉस जो कि मैंने बर्गर्स को टोस्ट करके ऊपर लगाई थी। जैसे आम बाज़ार से बर्गर लेकर आप टोस्ट करते हैं, तवे पे हल्का सा मैंने ऑयल लगाया था और उस पर मैंने बन्स को हल्का सा टोस्ट कर लिया था। तो सॉस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी जो सलाद पत्ता, लेटस या कोई भी चीज़ जो भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं भूल गई थी, जल्दी-जल्दी में मैं भूल गई थी क्योंकि वशमा उठ गई थी, तो मैं जल्दी में अपना उसमें कोई भी सलाद पत्ता या कुछ भी रखना भूल गई थी। तो हमने खाते वक़्त उसमें सलाद पत्ता रख लिया था। तो आप जो भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बर्गर्स बन के रेडी हुए हैं। होममेड बन्स, होममेड सॉस एंड होममेड चिकन। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, अच्छे अच्छे से खूबसूरत कमेंट्स करें। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।